नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि देखिए, यूपी टेट का सिलेबस चल रहा है, यूपी टेट ईवीएस 2026। तो ये ईवीएस के लिए देखिए क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 क्लास अपलोड कर चुके हैं, तो ये 5वीं क्लास है और इसमें आज का जो टॉपिक है वो है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र बहुत ही आसान शब्दों में इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। क्या आपको पता है कि गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है और गंगा बनने से पहले इसे किस नाम से जाना जाता है? अगले 5 मिनट में पूरा गंगा नदी तंत्र जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएगा। तो अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक्स चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही पीवाईक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो पीवाईक्यू लगाएंगे तो दोस्तों बहुत ही आनंद आपको आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है भारत की नदियाँ। भारत की नदियों को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है हिमालयी नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो जैसा कि आपको ज्ञात है अभी चल रहा है हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा जो प्रकार है वो है दोस्तों गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। गंगा नदी तंत्र को अपने लोग पढ़ चुके हैं और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में गंगा नदी तंत्र को अच्छे से कवर करेंगे और इसके बाद जो चौथा पार्ट अपलोड होगा उसमें मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियों को कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी। आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा समझिए थोड़ी बेसिक नॉलेज गंगा नदी तंत्र के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। इसके बाद अपने लोग मानचित्र के माध्यम से पूरा गंगा नदी तंत्र जो है माइंड में सेट करेंगे। ठीक है, तो देखो समझो, गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी 2 देशों से गुजरती है। पहला है भारत और दूसरा जो है वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट है गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये आपको याद होने चाहिए। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो है, इसे वायरस मत समझना, ये एक बैक्टीरिया है। हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यानी गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है और ये 2 देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, लेकिन इसे आप वायरस मत समझिएगा क्योंकि ये बैक्टीरिया है। हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा जो है वो गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपका गंगा नदी तंत्र। तो दोस्तों, गंगा नदी तंत्र को माइंड मैप की सहायता से दोस्तों कम से कम 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा ये आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ धैर्य रखना है। ठीक है, धैर्य रखोगे तो पूरी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको इसको जूम करके समझाता हूँ।
तो करते हैं अपने लोग स्टार्ट। चलिए देखिए समझिएगा, ये देखिए है आपका सतोपंत हिमनद। ठीक है, क्या है? सतोपंत हिमनद, जो कि चमोली में है। यहाँ से जो निकलती है वो दोस्तों अलकनंदा नदी निकलती है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। और ये अलकनंदा नदी सीधे इस प्रकार से आ जाती है और यहाँ पे आके, इस बिंदु पे आके ये गंगा नदी में, गंगा नदी पे सीधे सीधे समझो गंगा नदी यहाँ से आगे बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेगी तो इस बिंदु पे आके देवप्रयाग में मिलती है। और इधर से जब ये आती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ये भागीरथी नदी है, ये निकलती है और ये जिस स्थान पे मिलती है इस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। इस स्थान को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। इतना आपको समझना है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जो ये अलकनंदा है, अलकनंदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो अलकनंदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। देखो इधर से ये आ रही है धौली गंगा। तो धौली गंगा जो है वो अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है वो स्थान है विष्णु प्रयाग। वो स्थान क्या है? विष्णु प्रयाग। इसके बाद देखिए इसकी दूसरी सहायक नदी है वो है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जिस स्थान पे मिल रही है अलकनंदा में उसे कहा जाता है नंद प्रयाग। उसे क्या कहा जाता है? नंद प्रयाग। इसी प्रकार से पिंडारी। ठीक है, पिंडारी नदी ये तीसरी सहायक नदी है अलकनंदा की। ये अलकनंदा में जिस स्थान पे मिलती है इसी को कहा जाता है कर्णप्रयाग। इसके बाद देखिए चौथी नदी जो है वो है चौथी जो नदी है आपकी वो है देखिए मंदाकिनी। वो है आपकी मंदाकिनी। ये जो मंदाकिनी नदी है जिस स्थान पे अलकनंदा में जिस स्थान पे मिलती है इसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो ये आगे बढ़ के इस यहाँ पे आके मिल जाती है, यही कहलाता है देवप्रयाग। इसी को कहते हैं पंचप्रयाग। क्या कहते हैं? इसी को दोस्तों कहते हैं पंचप्रयाग। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो पंचप्रयाग हैं ये उत्तर से दक्षिण, यहाँ पे आप लिखोगे उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे हैं ये। ठीक है, ये देखो उत्तर से ये दक्षिण की ओर। ठीक है, अब देखो इनको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप धैर्य बना के रखिए। देखो जो ट्रिक हमारी है बनकर देव। ट्रिक क्या है? ट्रिक है बनकर देव। ठीक है, बनकर देव। ठीक है, बा से है देखिए विष्णु प्रयाग, ना से है आपका नंद प्रयाग और का से है आपका कर्ण प्रयाग, रा से है आपका रुद्र प्रयाग और ठीक है देव से है आपका देव प्रयाग, यानी बनकर देव। ये आपके पंच प्रयाग हैं। ये आपके क्या हो गए? पंच प्रयाग हो गए। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ। चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये देखिए ये आपकी जो धौली गंगा है ये जिस स्थान पे अलकनंदा में मिलती है उसी से को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, अब कहोगे सर अलकनंदा यानी जो धौली गंगा है ये धौली गंगा का उद्गम स्थल क्या है? तो वो है नीति के पास है चमोली। ठीक है, चमोली, वहाँ से ये निकलती है। इसके बाद देखिए नंदाकिनी। जो नंदाकिनी है तो नंदाकिनी जो नदी है वो भी दोस्तों क्या है? पिंडारी। नंदाकिनी जो नदी है ना ये आपकी नंदा देवी ग्लेशियर चमोली से ये भी निकलती है और ये जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान को कहा जाता है नंद प्रयाग। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट है पिंडारी। जो पिंडारी है ये पिंडारी ग्लेशियर यानी कुमायूं से निकलती है। ये जिस स्थान पे अलकनंदा से मिलती है वो उसे क्या कहा जाता है? कर्णप्रयाग। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपकी वो है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? उद्गम कहाँ से होता है? तो मंदाकिनी किसका होता है? चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ के पास से। ठीक है, ये जिस स्थान पे मिलती है अलकनंदा में उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। आगे ये बिंदु है, ये देखिए बन जाता है सीधे देवप्रयाग। इधर से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी और भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पे मिलते हैं उस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी। और ट्रिक मैंने आपको बता दी बनकर देव। क्या है? बनकर
देव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके पंच प्रयाग हो गए उत्तर से दक्षिण की ओर। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा आगे, अब समझिएगा, आगे आप अच्छे से समझिएगा। देखिए ये आपका हो गया यहाँ पे देव प्रयाग। ठीक है, अब जो देव प्रयाग से आगे जो ये नदी बढ़ रही है तो यहाँ इसे कहेंगे गंगा नदी। इससे पहले गंगा नदी नहीं कहेंगे। ठीक है, गंगा जो नदी है वो गंगा नदी मैदान में प्रवेश हरिद्वार में करती है। ये आपको ध्यान रखनी है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा, ये जो नदी है ये आपकी रामगंगा नदी है। क्या है? रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी है, ये पहली सहायक नदी है। ये क्या है? गंगा नदी की पहली सहायक नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। जो कहाँ से निकलती है? जो दोस्तों इसका जो उद्गम होता है वो नैनीताल के उत्तराखंड से होता है। ठीक है, और देखिए मिलन कहाँ पे हो रहा है? ये कन्नौज में हो रहा है। कन्नौज नामक स्थान पर ये सीधे सीधे कहाँ मिल जाती है? ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इतनी बात आपने समझी। इसके बाद देखिए सेकंड जो है वो है दोस्तों आपकी गोमती नदी। ये क्या है? गोमती नदी। तो गोमती नदी ये आपकी दूसरी है। ये जो गोमती नदी है दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है पीलीभीत से। ठीक है, पीलीभीत से। और पीलीभीत में भी एक जगह है, उसको आपको ध्यान रखना है। पीलीभीत में भी ये पीलीभीत के मैदानी क्षेत्रों से निकलती है, या फुलहर झील आप कह सकते हो। ठीक है, वहाँ से निकलती है। पीलीभीत के उत्तर प्रदेश से निकलती है, इतना समझो। ठीक है, मिलन कहाँ पे होता है? तो ये गाजीपुर के पास। मिलन कहाँ पे होता है? गाजीपुर के पास। ये सीधे जाके मिल जाती है गंगा नदी में। किसमें? गंगा नदी में। ठीक है, इसी प्रकार से आगे जो नदी है उसको समझिएगा। अगली जो नदी है वो है आपकी घाघरा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा घाघरा। जो आपकी घाघरा नदी है ना, ये जो घाघरा नदी है दोस्तों ये सीधे निकलती है, और ये घाघरा नदी आके मिलती है कहाँ पे? ये बिहार के छपरा में मिल जाती है। ये कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है बिहार के छपरा में। तो इस घाघरा नदी को भी ध्यान रखना। ये जो घाघरा नदी है वो कहाँ से आती है? तो ये ध्यान रखना तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है, और छपरा के पास में ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, और भी 3 नदियां हैं जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। तो 3 नदियां कौन सी हैं? देखो सिंधु, एक तो सिंधु नदी थी, ये भी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। दूसरी जो नदी थी वो है सतलुज, तो सतलुज भी निकलती थी। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल रही है। और ये जो घाघरा नदी है तो घाघरा नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल रही है। ठीक है, आगे समझिएगा इसकी। और मैं आपको कुछ नदियाँ बताता हूँ, इसकी सहायक नदियाँ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कौन सी थी? यहाँ पे आपकी घाघरा थी। ठीक है, घाघरा। तो जो घाघरा की सहायक नदियाँ हैं, 2 सहायक नदियाँ हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा। एक का नाम है राप्ती, एक का नाम है राप्ती, ये घाघरा की सहायक नदी है। और जो दूसरी नदी है दोस्तों वो है सरयू। ठीक है, तो ये सरयू नदी भी घाघरा की सहायक नदी है। तो घाघरा की सहायक नदी कौन कौन सी है? सरयू, राप्ती और सरयू। तो इनके भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इनके भी आपको नाम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिएगा अगली नदी देखिए। अगली जो नदी है वो है गंडक नदी। क्या है दोस्तों? गंडक नदी। ठीक है, तो गंडक नदी का आपको उद्गम स्थल बता देता हूँ मैं। गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है वो है दोस्तों नेपाल। क्या है? नेपाल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेपाल यानी धौलागिरी के पास से। ठीक है, और इसका जो मिलन हो रहा है, देखिए इस जो गंडक है, गंडक का जो मिलन हो रहा है वो हो रहा है सोनपुर के पास। सोनपुर के पास यानी सोनपुर कहाँ पे पड़ता है? ये बिहार में है। ठीक है, तो सोनपुर के पास गंगा नदी में आके मिल जाती है। तो आपने गंडक नदी के बारे में भी समझ लिया। अगली देखिए, तो चलिएगा अगली जो नदी है उसको समझिएगा। ये है देखिए कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। तो जो कोसी नदी है दोस्तों ये भी नेपाल से, ठीक है, ये भी नेपाल से तिब्बत के पास से निकलती है। और इसका देखिए मिलन कहाँ पे हो रहा है? इसका मिलन हो रहा है दोस्तों यानी कुर्सेला। ठीक है, कुर्सेला यानी कह सकते हो आप
कटिहार के पास, ठीक है। ये है गंगा नदी में यहाँ पे आके मिल जाती है, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब देखो, गंगा की आखिरी सहायक नदी है वो है महानंदा, ठीक है। कौन सी नदी है दोस्तों? वो है महानंदा। एक मिनट रुकिए, स्लाइड को ऊपर करते हैं तो चलिएगा अब आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। स्लाइड को ऊपर करते हैं तो ये जो है महानंदा है, ये आखिरी नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? महानदी है, ठीक है। कौन सी नदी है दोस्तों? महानंदा है, ठीक है। महानंदा, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात ये है, देखो ये जो कुर्सेला है ये आगे गंगा नदी बढ़ती है तो यहाँ पे है फरक्का बैराज। क्या है? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से ये जो गंगा नदी है ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है। क्या है? ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है। ये वाली जो धारा है ये दोस्तों, ये हुगली नदी की जो हुगली नदी है, हुगली की सहायक नदी कह सकते हो आप, दामोदर नदी है। हुगली नदी है, इसकी जो सहायक नदी है ये दामोदर नदी है। और इस स्थान पे पड़ता है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। जो सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है वो झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। तो इतनी बात आपने समझ ली होगी। और ये आगे जाके है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और सीधे सीधे जाके कहाँ पे गिरती है दोस्तों? ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो जल्दी से एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपका। देखो, जो पहली नदी है गंगा नदी की जो सहायक नदी है, पहली नदी है ये है रामगंगा। गंगा जिस स्थान पे मिलती है गंगा नदी में, कन्नौज स्थान पे मिल जाती है गंगा नदी में, ठीक है। इसके बाद जो है वो है गोमती नदी, ये पीलीभीत से निकलती है, ठीक है। ये गाजीपुर में जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद आती है, देखिए यहाँ पे आपकी घाघरा नदी। क्या है? यहाँ पे समझो घाघरा नदी, ठीक है। ये जो घाघरा नदी है ये आती है, ये बिहार के छपरा में ये मिल जाती है गंगा नदी में। इधर से फिर एक आती है और नदी है गंडक, ये सोनपुर में ये मिल जाती है आके गंगा नदी में। इसके बाद है कोसी नदी जो है कुर्सेला नामक स्थान पे ये भी मिल जाती है गंगा नदी में, ठीक है। आगे देखिए ये फरक्का बैराज यहाँ पे बना हुआ है, जो कि बना है 1975 में। कब? 1975 में। यहाँ से जो गंगा नदी है ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है। इस साइड है, एक है ये है हुगली नदी, ठीक है। और ये बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। और जो आखिरी गंगा की जो आखिरी सहायक नदी है ये है महानंदा नदी। कौन सी है? महानंदा नदी। ये महानंदा नदी ध्यान रखना, ये बांग्लादेश में जाके मिलती है, ठीक है। इसके बाद जो हुगली नदी है ना, ये वाली हुगली नदी, ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है दोस्तों वो है दामोदर। ये आपको ध्यान रखनी है। हुगली नदी की सहायक नदी जो है वो है दामोदर नदी, ठीक है। यहाँ पे ही छोटा नागपुर का पठार है। क्या है? यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है जो सबसे ज़्यादा, जिसका विस्तार झारखंड में है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और एक बात ध्यान रखना है, जो ये दामोदर नदी है ना, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये जो नदियाँ आपने पढ़ी हैं दोस्तों, ये नदियाँ हैं आपकी बाईं ओर से, ठीक है। तो बाईं ओर वाली सारी की सारी नदियाँ आपकी हो गई। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों कुछ पॉइंट और मैं रिपीट कर रहा हूँ गंगा नदी के, उनके बारे में समझिएगा। देखो यहाँ पे क्या है? देवप्रयाग। तो देवप्रयाग के बाद गंगा का नाम पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो दोस्तों हरिद्वार है, हरिद्वार के पास से गंगा मैदान में प्रवेश करती है। गंगा का मैदान दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा समतल मैदान है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। गंगा जो है वो भारत की सबसे पवित्र नदी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और गंगा सागर मेला, ठीक है, क्या रखोगे यार? गंगा सागर जो मेला है वो प्रत्येक वर्ष क्या है? मकर संक्रांति को लगता है, ये भी बात ध्यान में रखनी है। और एक बात विशेषताएं गंगा नदी की ध्यान में रखो कि जो है ये गंगा नदी की विशेषताएं क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदी है, 12मासी नदी है, जलोढ़ मिट्टी लाती है, सबसे उपजाऊ है, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, परिवहन और मत्स्य पालन के लिए ये महत्वपूर्ण है। इतनी बात आपने समझ ली। अब देखो यहाँ पे यमुना नदी के बारे में, ठीक है। अब क्या समझोगे? अब आप समझो यमुना नदी के बारे में। ये देखिए यमुना नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है। यमुना नदी का जो उद्गम है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से।
और इसका मिलन कहाँ पे हो रहा है, तो दोस्तों ये जो है गंगा नदी में प्रयागराज नामक स्थान पे मिल जाती है। कहाँ पे, प्रयागराज नामक स्थान पे मिल जाती है। इतनी बात आपने समझ ली। अब समझेंगे यमुना नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं जान लेते हैं। और ये ध्यान रखना, जो यमुना नदी है ये सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है, सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश। यहाँ पे है दोस्तों एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मालवा का पठार, यहाँ से निकलती है चंबल नदी। जो चंबल नदी निकलती है दोस्तों, ये इटावा नामक स्थान पे क्या है, यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए एमपी से ही, ये एमपी में ही है विंध्याचल पर्वत, तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेतवा। बेतवा नदी है जो, वो हमीरपुर नामक स्थान पे ये है यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। और एक नदी छोटी सी और ध्यान रखना, यहाँ पे पड़ती है, ये है सिंध नदी। यहाँ पे जो नदी है एक, वो है सिंध नदी। तो सिंध नदी भी जिस स्थान पे मिलती है, सिंध नदी मिलती है दोस्तों यहाँ पे जालौन है। ठीक है, जालौन, तो जालौन नामक स्थान पे मिलती है। तो ये जालौन नामक स्थान पे यमुना में मिल जाती है, सॉरी हाँ, यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद में रखना है। इसके बाद देखिए जो विंध्याचल पर्वत है ना, विंध्याचल पर्वत का ही भाग है, क्या है, कैमूर की पहाड़ियाँ। ये क्या है, कैमूर की पहाड़ियाँ। तो कैमूर की पहाड़ियाँ क्या है, ये भी एमपी में ही पड़ती हैं। तो यहाँ से एक नदी निकलती है जो है केन नदी। कौन सी नदी है, केन नदी। तो केन नदी है, ये बादा में जाके कहाँ पे मिलती है, बादा नामक स्थान पे जाके सीधे सीधे कह सकते हो यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक बात और ध्यान में रखनी है, अब आपको ध्यान में रखनी है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक एक ऐसी नदी है, इसकी दो सहायक नदियां हैं। कितनी सहायक नदियां हैं, दो सहायक नदियां हैं। स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करता हूं और फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, ये देखिए अमरकंटक है। तो अमरकंटक की दो सहायक नदियां हैं, एक है सोन नदी, एक क्या है, सोन नदी है, जो कि पटना नामक स्थान पे मिलती है। और किस में मिलती है, ये गंगा नदी में मिल जाती है, ये ऊपर की ओर चली जाती है। दूसरी एक नदी और है जो नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर आती है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। जो ये नर्मदा नदी है दोस्तों, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। किसमें गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, आराम से काम हो जाएगा आपका। इतनी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं, इतनी चीज़ें अगर आपने याद कर ली तो कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं यूपी टेट के लिए। ठीक है, यूपी टेट के लिए सारा का सारा देखिए गंगा नदी तंत्र मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, कहो तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, वरना आपका काम हो गया। एक बार वीडियो को अच्छे से फिर से देख लेना रिपीट करके। ठीक है, फिर आराम से आपके समझ में आ जाएगा। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, ये जो दामोदर नदी है ना, ये जो हुगली नदी है, इसकी सहायक नदी है दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है दोस्तों, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, और कोसी नदी है, कोसी नदी को क्या है, बिहार का शोक कहा जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, पूरी वीडियो आपका मानचित्र बिल्कुल कंप्लीट हो गया, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है आपके लिए। इतनी ही ज़रूरत है आपके लिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब महत्वपूर्ण PYQ क्वेश्चन लगाएंगे, चलते हैं आगे की ओर। तो रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। 1 मिनट आपको और बता दूं, एक बात और रह गई है, आपसे ये पूछ सकता है, आप ये बताओ गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं वो मैं आपको एक बार में बता देता हूँ। ठीक है, ये आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है हरिद्वार। हरिद्वार जो है वो बसा हुआ है, ठीक है, गंगा नदी के तट पर। दूसरा जो है वो आपको ध्यान रखना है बिजनौर। ये आपको ध्यान रखना है कौन सा, बिजनौर। बिजनौर को नोट करिएगा। बिजनौर के बाद ध्यान रखिएगा कानपुर। ठीक है, कानपुर दोस्तों, कानपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में। बिजनौर कहाँ पड़ता है, यूपी में। हरिद्वार कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। इसके बाद आपको ध्यान रखना है प्रयागराज। तो प्रयागराज भी आपको ध्यान रखना है, प्रयागराज भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, प्रयागराज के साथ साथ में आप नोट करके जाइए बक्सर, यानी बिहार। क्या है, बक्सर। ठीक है, यानी बिहार। तो बिहार है, ये भी क्या है, गंगा नदी के तट पर है। ठीक है,
पटना बिहार ये भी गंगा नदी के तट पर है, और भागलपुर बिहार ये भी गंगा नदी के तट पर है, और फरक्का यानी पश्चिम बंगाल ये भी जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हुगली पश्चिम बंगाल, ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। अब लगाते हैं PYQ क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग अलकनंदा एवं धौलीगंगा के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, या फिर रुद्र प्रयाग है, बताइएगा। तो देखो अलकनंदा और धौलीगंगा, ठीक है, इसके संगम पर स्थित क्या है, तो इसके संगम पर है दोस्तों नंद प्रयाग। क्या है दोस्तों, नंद प्रयाग है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। एक मिनट दोस्तों, देखिए कंफ्यूज हो गए थे। इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक हैं, ये 1 से 20 तक का क्रम बाद में चला गया है, और क्वेश्चन नंबर 21 से ये स्टार्ट है। तो 1 से 20 तक मैं बाद में करा दूंगा, पहले 21 से देख लेते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पर स्थित है। क्या है, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, या फिर रुद्र प्रयाग। तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा वो होगा विष्णु प्रयाग, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है अलकनंदा की सहायक नदी नंदाकिनी किस प्रयाग पर मिलती है। तो वो विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, या फिर देव प्रयाग है, बताइएगा सही जवाब क्या है। यानी अलकनंदा की सहायक नदी जो नंदाकिनी है, तो नंदाकिनी किस स्थान पर मिलती है। तो सीधे सीधे कह रहा है इसका सही जवाब होगा वो होगा नंद प्रयाग। नेक्स्ट देखिए, अगला 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है पिंडारी नदी अलकनंदा में कहाँ मिलती है। तो पिंडारी नदी अलकनंदा में कहाँ पे मिलती है, बताइएगा। आप कहोगे ये मिलती है कर्णप्रयाग में। ये कहाँ पे मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी अलकनंदा से संगम किस स्थान पर होता है। तो किस स्थान पे होता है, बताइएगा। तो ये होता है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे होता है, रुद्रप्रयाग में, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे देवप्रयाग में नहीं मिलती। तो कौन सी नदी है वो सीधे सीधे देवप्रयाग में नहीं मिलती, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो मंदाकिनी है दोस्तों, मंदाकिनी ये सीधे सीधे देवप्रयाग में नहीं मिलती है। ठीक है, ये आपको बताना है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब मंदाकिनी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है गंगा नदी तंत्र में प्रयागराज किस कारण प्रसिद्ध है। तो गंगा नदी तंत्र में प्रयागराज किस कारण से प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो देखो ये किस लिए प्रसिद्ध है, गंगा गोमती संगम बिल्कुल नहीं, गंगा घाघरा संगम बिल्कुल नहीं, गंगा सोन संगम बिल्कुल नहीं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। वीडियो को अंत तक देखिएगा। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, इसका सही जवाब आपको देना है क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिएगा सही जवाब आप बताइएगा। देखिए बेतवा है, गंडक है, कोसी है और गोमती है। ठीक है, बताइएगा कौन सी नदी है। तो देखो यमुना की सहायक नदी नहीं है, क्या होगा, गंडक नदी हो जाएगा। ठीक है, गंडक किसकी है, ये यमुना की, ये जो है गंडक जो नदी है वो आपकी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है केन नदी किसकी सहायक नदी है। तो केन नदी आपको बतानी है किसकी सहायक नदी है। तो जो केन नदी है बताइएगा, केन नदी देखो यमुना की सहायक नदी अपने लोगों ने पढ़ी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन कह रहा है बेतवा नदी का उद्गम किस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। तो बेतवा नदी का उद्गम बताइएगा। तो सीधा सीधा जवाब होगा बेतवा नदी का जो उद्गम है वो है विंध्याचल पर्वत, जो कि एमपी में पड़ता है, जो कि क्या है एमपी में पड़ता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30।
अगला क्वेश्चन कह रहा है गाजीपुर के निकट गंगा में कौन सी नदी मिलती है, यानी गाजीपुर के निकट गंगा में कौन सी नदी मिलती है। तो आपका जो सही जवाब होगा क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सही जवाब होगा वो होगा गोमती। जो गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है, ठीक है, और ये गाजीपुर में आके गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कह रहा है छपरा के निकट गंगा में मिलने वाली कौन सी नदी है। तो छपरा के निकट आपको बताना है कौन सी नदी है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा, कोसी, गंडक, गोमती या फिर रामगंगा। तो आपका जवाब होगा क्या होगा, गंडक। क्या होगा दोस्तों, गंडक होगा, यानी बी ऑप्शन होगा। ठीक, ये जो गंडक है हिमालय, नेपाल हिमालय से निकलती है और ये सोनपुर में, यानी सोनपुर में आके आपकी ये मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कुर्सेला के निकट गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है। तो सोन है, गोमती है, कोसी है या फिर दामोदर है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का तो आप कहोगे ये है कोसी नदी। क्या कौन सी नदी है, कोसी नदी, जो कि नेपाल से निकलती है और ये कुर्सेला नामक स्थान में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली नदी देखिए, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर है 33, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल से निकलकर गंगा में मिलती है। कौन सी नदी है जो नेपाल से निकलकर गंगा में मिलती है, वो गंडक है, कोसी है, घाघरा है या उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब दीजिएगा। तो देखो गंडक और आपका कोसी और ये घाघरा, ये तीनों ही नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इसका मतलब उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, गंगा की सबसे पूर्वी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। गोमती है, रामगंगा है, महानंदा है, केन है, बताइएगा कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 34 का सबसे पूर्वी पूछ रहा है, तो बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका महानंदा। क्या हो जाएगा, महानंदा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन कह रहा है फरक्का बैराज जो है किस नदी पर बना है। तो फरक्का बैराज बताइएगा किस नदी पर बना है, यमुना, गंगा, सोन या फिर गंडक। आप कहोगे फरक्का बैराज जो है वो 1975 में बना है। ठीक है, 1975 में बना है, किस पे, गंगा नदी पर। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। देखो फरक्का बैराज के बाद हुगली धारा किस राज्य में प्रभावित होती है। तो हुगली धारा की बात यहाँ पे हो रही है। तो देखिए क्या है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इसको जरा समझो। दामोदर नदी का उद्गम किस पठारी क्षेत्र से जुड़ा है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार या फिर मेघालय का पठार। तो जल्दी से सही जवाब आपको देना है। तो आपको बताया गया था छोटा नागपुर का पठार, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, जो दामोदर नदी है दोस्तों, दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से समझो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दाहिने तट की सहायक नदी है। ठीक है, तो दाहिने तट की आपको बतानी है, गोमती है, रामगंगा है, सोन है या फिर गंडक है। सही जवाब आपको देना है। तो देखो गोमती और रामगंगा और गंडक, ये जो तीनों हैं दोस्तों, ये बाएं ओर की हैं, ये बाएं ओर की हैं। लेकिन जो सोन नदी है, ठीक है, सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, ये जो है ये दाहिने तट की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अमरकंटक से निकलने वाली कौन सी नदी है। क्या वो कोसी है, गंडक है, सोन है या फिर घाघरा है। कोसी भी नहीं है, गंडक भी नहीं है, घाघरा भी नहीं है, क्या है, सोन नदी है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, गंगा नदी तंत्र में पंचप्रयाग का संबंध मुख्यतः किस नदी से है। भागीरथी से है, अलकनंदा से है, यमुना से है या फिर गोमती से है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, पंचप्रयाग का प्रमुख जो संबंध है किससे है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40,
तो दोस्तों पंचप्रयाग का जो संबंध है किससे है, ये अलकनंदा से है। किससे है, अलकनंदा से है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब आपके 20 क्वेश्चन रह गए हैं, अभी वो भी मैं आपके 20 क्वेश्चन करा देता हूँ। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, देवप्रयाग में किन दो नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है? भागीरथी प्लस अलकनंदा है, भागीरथी प्लस यमुना है, भागीरथी प्लस मंदाकिनी है, यमुना प्लस टोन्स है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भागीरथी प्लस अलकनंदा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलकनंदा नदी का उद्गम किस हिमनद से माना जाता है? गंगोत्री हिमनद है, सतोपंत हिमनद है, मिलम हिमनद है, या फिर पिंडारी हिमनद है? तो सही जवाब दीजिएगा। देखो अलकनंदा नदी का अगर उद्गम की बात करें तो सतोपत हिमनद से है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप ये बताओ विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? अब विष्णुप्रयाग की बात यहाँ पे हो रही है। नंदा देवी है, पिंडर है, पिंडारी है या पिंडर एक ही है, धौली गंगा है या फिर मंदाकिनी है? सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। चलिए बताइएगा। विष्णुप्रयाग की बात करें तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, धौली गंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, नंदप्रयाग किस नदी संगम के लिए प्रसिद्ध है? अलकनंदा प्लस धौली गंगा, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस पिंडर? बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा। तो आपका जवाब होगा अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कर्णप्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा से मिलती है? तो कर्णप्रयाग में पूछ रहा है कौन सी नदी, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडर या फिर धौली गंगा? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब। सही जवाब क्या हो जाएगा, पिंडर, यानी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, रुद्रप्रयाग किस नदी संगम पर स्थित है? तो बताइएगा किस नदी संगम पर स्थित है ये? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस पिंडर, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, अलकनंदा प्लस धौली गंगा? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब क्या होगा, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ जो यमुना नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? कहाँ से है या फिर कौन सा है? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आपका जवाब होगा यमुनोत्री, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कोसी है, यमुना है, गंडक है या फिर सोन है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपको सही जवाब देना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये यमुना है। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है कौन सी है? यमुना है। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बताओ गोमती नदी का उद्गम किस स्थान के निकट है? नैनीताल है, पीलीभीत है, अमरकंटक है या फिर गंगोत्री है? तो गोमती नदी का उद्गम स्थान निकट पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पीलीभीत हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसके बारे में समझो। रामगंगा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, कन्नौज में, गाजीपुर में या फिर पटना में? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब आपको देना है।
तो ये क्या हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा। कन्नौज आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है गंडक नदी का उद्गम किस देश से होता है? भारत है, भूटान है, नेपाल है या फिर आपका बांग्लादेश है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब। तो आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, नेपाल। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको जरा समझिएगा। कोसी नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? बिहार का शोक है, बंगाल का शोक है, असम का शोक है या फिर उड़ीसा का शोक है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा, कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से, अमरकंटक से, पीलीभीत से या फिर नैनीताल से? बताइएगा सही जवाब क्या है। तो सोन नदी का उद्गम जो होता है वो अमरकंटक से होता है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है गंगा नदी मैदान में किस स्थान पर प्रवेश करती है? ऋषिकेश, हरिद्वार, देवप्रयाग या फिर प्रयागराज? अब गंगा नदी मैदान में किस स्थान पर प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है भाई आप ये बताओ प्रयागराज किस संगम के लिए प्रसिद्ध है? गंगा प्लस यमुना, गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती, गंगा प्लस घाघरा या फिर गंगा प्लस गंडक? तो गंगा, यमुना, सरस्वती, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ घाघरा नदी का उद्गम किस क्षेत्र में से माना जाता है? तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है या फिर सिक्किम है? बताइएगा, घाघरा नदी का पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये क्या हो जाएगा, तिब्बत, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या फिर झारखंड में? क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा, सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है 18। क्या कह रहा है दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से संबंधित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार या फिर दक्कन का पठार? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा, छोटा नागपुर पठार, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप ये बताओ भाई जो है गंगा है, गंगा की अंतिम प्रमुख सहायक नदी कौन सी मानी जाती है? गंडक है, कोसी है, महानंदा है, गोमती है? तो बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, महानंदा है, अंतिम महानंदा है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है फरक्का के बाद गंगा की प्रमुख धारा किस नाम से आगे बढ़ती है? तो किस नाम से आगे बढ़ती है? भागीरथी, हुगली, कोसी, गंडक? बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हुगली नदी। ठीक है, क्या है, हुगली नदी। जो हुगली नदी है उसकी जो सहायक नदी है वो है दामोदर नदी, जो कि बंगाल का शोक कहलाता है। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आपके यूपी टेट के लेवल के सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।